हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपका म्यूजिक टीचर हूँ। एंड आज मेरे पास मेरा गिटार है एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो आज मैं आपको गिटार के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। गिटार जो कि होता है वो बेस्ड होता है स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से और इकोसिस्टम सॉरी ये एको जो उसके बेस के नीचे जो एको प्रोड्यूस होता है उससे उसके डिफरेंट साउंड होते हैं। उसके अंदर एक्चुअल में 6 स्ट्रिंग्स होती है। जो 6 स्ट्रिंग्स के अलग अलग नेम्स होते हैं। 6 स्ट्रिंग्स के अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग होती है गिटार में उसका नाम ई होता है। देन उससे छोटी वाली का ए। देन उससे भी पतली वाली का डी। उससे पतली वाली का बी। उससे ही पतली होती है उसका होता है जी। एंड उससे भी पतली जो होती है उसका होता है ई। तो एज एज यूजुअल कि हमारे लाइक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंडियन के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें होता है सा रे गा मा प ध नि सा। एंड इसमें होता है ई ए बी डी जी एंड ई। ओके, सो 6 स्ट्रिंग्स होती है और 6 स्ट्रिंग्स को एडजस्ट करने के लिए उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, जिससे कि आप उसका आप अगर आप उसको लीव कर रहे हो फॉर 10 to 12 वीक्स और 10 to 12 डेज, तो आप उसको लूजन कर सकते हो जिससे कि आपकी स्ट्रिंग्स होगी वो खराब नहीं होती। और जो देर आर टू टाइप ऑफ मेन एकोस्टिक गिटार्स, जो कि होते हैं एकोस्टिक एंड इलेक्ट्रिक। और जो थर्ड वन होता है वो दोनों का मिक्स होता है, जो कि होता है सेमी एकोस्टिक, जिसके अंदर की एकोस्टिक और आप इलेक्ट्रिक दोनों को आप अगर यूज करते हो और वैसा आपको एक्सपीरियंस सेमी एकोस्टिक गिटार में मिल जाता है। और जो एकोस्टिक गिटार्स होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रिक गिटार से काफी अलग होते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार्स को यूज करने के लिए आपको एम्पलीफायर की जरूरत होती है, और अगर आपके पास एम्पलीफायर नहीं है देन इट्स वेरी टफ टू यूज इलेक्ट्रिक गिटार। बट एकोस्टिक गिटार में ऐसा नहीं होता। एकोस्टिक गिटार आप एज अ बिगिनर यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे बुला के एकोस्टिक गिटार को कैसे होल्ड करना है, मैं वो सबको समझाना चाहता हूँ। ओके ओके ओके। सो टू होल्ड इट, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि आप लेफ्टी हो या राइटी हो। अगर आप राइटी हो तो आपको अपना जो राइट लेग होता है वो लेफ्ट के ऊपर लेना चाहिए और गिटार को ऐसे रखना चाहिए जिससे कि आपका लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स को प्ले कर सके और राइट हैंड स्ट्रमिंग पैटर्न को यूज कर सके। अगर आप लेफ्टी हो तो आपको सेम चीज लेफ्ट लेग के साथ करना होगा, जो कि लेफ्ट लेग को आपको राइट लेग के ऊपर लेना होगा, जिससे कि आप इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे और आपका हैंड यहाँ पे कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे कि आप अगर इसको लो करना चाहते हो, हाई करना चाहते हो या इससे भी लो जाना चाहते हो, तो आप इसको लाइक एडजस्ट कर सकते हो एज योर, अगर आप इस टाइप का आपका हैंड होता है। तो मैं एक राइट हैंड प्लेयर हूँ, तो इसमें एक्चुअली में कॉर्ड्स प्ले करने के लिए सबसे पहले ये जो पार्ट्स होते हैं इसको फ्रेट्स कहते हैं। फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, ये सब फ्रेट्स होते हैं। उसके ऊपर से आप कॉर्ड्स बजाते हैं, जैसे कि जो सी कॉर्ड होता है उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि सी कॉर्ड होता है, उसका फर्स्ट फिंगर उसकी थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर थर्ड फ्रेट के थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग पे, एंड थर्ड फिंगर फिफ्थ फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे। तो ये हो जाते हैं सी कॉर्ड्स, और सी कॉर्ड लगाने के बाद आपका गिटार का वॉइस होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर आप ये सुनो और अगर आप बेसिक सुनो तो आपको डिफरेंस सुनाई देगा। ये बेसिक है और वो था वो कॉर्ड के साथ था। तो कॉर्ड यूजुअली गिटार को ट्यून करने के लिए, सॉरी सॉन्ग के हिसाब से आप अपने गिटार को लाइक उस सॉन्ग के ट्यून के हिसाब से आप उसको लाइक एडजस्ट कर सको। एंड एक्चुअली इसके साथ काफी सारी एक्सेसरीज भी आती है, जैसे कि इसका बेल्ट होता है, माइक्स होते हैं, फिर कुछ तो लाइक उसे फिक्स कॉर्ड्स कहते हैं, जिसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा जाता है जिससे कि कॉर्ड फ्रेट्स की एडजस्टमेंट की जा सके एज रिक्वायरमेंट टू दी सॉन्ग। जैसे कि आपका सॉन्ग हो, कुछ सॉन्ग में फोर्थ फ्रेट पे होता है, कुछ सॉन्ग में फिफ्थ पे भी होता है, कुछ में सेकंड में भी होता है, तो वो जो गिटार होता है उसका पूरा वॉइस ही चेंज कर देता है। और जो गिटार होता है उसमें सबसे मेन बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो होती है उसकी स्ट्रमिंग पैटर्न्स। स्ट्रमिंग पैटर्न्स के 3 नेम्स होते हैं, डी, यू एंड देन म्यूट। ये 3 होते हैं, लाइक डी यानी कि डाउन, यू यानी कि अप एंड एम यानी कि म्यूट।
तो ये 3 चीज स्ट्रमिंग पैटर्न में सबसे मेन होती है और ये तीन ही चीजों पे पूरा लाइक गिटार का सॉन्ग बजना वो सब बेस्ड होता है। इन इंस्टेड जब कॉर्ड और स्ट्रमिंग पैटर्न दोनों को हम मर्ज करते हैं तब हमें मिलता है किसी सॉन्ग का बैकग्राउंडिंग ट्यून। जैसे कि नाउ आई एम गोइंग टू प्ले सारी उम्र भर मर मर के जी लिए फ्रॉम थ्री इडियट्स। सारी उम्र भर मर मर के जी लिए एक पल तो अपने जीने दे जीने दे। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna go away. Na 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 na। आई होप दैट अब आपको समझ में आ चुका होगा कि गिटार कैसे फंक्शन करता है। और कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये क्या है। तो ये स्ट्रिंग एडजस्टमेंट्स होती है। हम अगर इसको लाइक स्ट्रिंग को एडजस्ट करना अपने हिसाब से यानी कि टाइट है थोड़ा लूज करना चाहिए, लूज है तो थोड़ा टाइट करना चाहिए। अगर आप अपने गिटार को थोड़े टाइम के लिए स्टे पे रख रहे हो यानी कि डेली आप उसका यूज नहीं कर रहे हो देन आपको इसे थोड़ा लूज कर देना होता है वरना कि आपका स्ट्रिंग पे ज्यादा टेंशन आएगा। और अगर फर्स्ट टाइम पे बहुत जोर से इसे करोगे तो आपके स्ट्रिंग टूटने के भी चांसेस रहते हैं। आई होप दैट नाउ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट गिटार्स। थैंक यू।